जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, धनतेरस पर आर्थिक तंगी दूर करने और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए कई तरह के सरल उपाय किए जाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर, यमराज, गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके साथ ही गौ माता की भी पूजा होती है, क्योंकि गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है। तो आइए ऐसे में जानते हैं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ सरल से 10 उपायों को। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो है चावल के दाने और दक्षिणावर्ती शंख के। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरा उपाय है 13 दीपक का। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त घर में दीपदान किया जाता है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। इसके अलावा चाहे तो यह भी कर सकते हैं कि इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियाँ रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन की वृद्धि होगी। धनतेरस के दिन का तीसरा खास उपाय है परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय एक पुराने दीपक में सरसों का तेल डालकर उसे जलाया जाता है। फिर उसे घर में सभी जगह घुमाया जाता है और इसके बाद यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीप दान किया जाता है। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदें। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो धनिया अवश्य खरीदें। खासकर धनिया खरीदकर उसे माता लक्ष्मी को अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता और धन की वृद्धि होती है। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी का प्रतीक हैं। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीले न हों तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा करके अपनी तिजोरी में रख दें। धनतेरस के दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली हल्दी ले आएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षोडशोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है। धनतेरस के दिन खीर और बताशे का दान भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ न कुछ उसे अवश्य दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। धनतेरस के दिन आप किसी मंदिर या किसी उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा अवश्य लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ती जाएंगी। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफ़ेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन किए जाने वाले 10वें उपाय को। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है
तो आप इस धनतेरस से दिवाली के दिन तक माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग अवश्य चढ़ाएं। तो दोस्तों, धनतेरस से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।